Welcome to my channel Sai Kavita Classes. Guys, do not forget to subscribe my channel and like my videos. And guys, do not forget to press that bell button so that you can get the notifications of the videos which I have been uploading from the day by day. So guys, पहले तो बात कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी कि मैंने बिल्कुल ही बीच में वीडियो डालना बंद कर दी, तो इसलिए शायद मुझे व्यूज़ भी नहीं मिल रहे। बट गाइज मैं कंटिन्यूस वीडियो डालने वाली हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स इंटरनेशनल फिनेंस। तो गाइज ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने इंटरनेशनल फाइनेंस पे डिस्कस करने के लिए निकाले हैं। दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नाउ एक्सचेंज रेट, इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। और भी गाइज बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल फिनेंस में इंक्लूड होती है, बट इंट्रोडक्शन के लिए इतने 3 पॉइंट काफ़ी है। आप चाहो तो इन तीनों के अलावा मैं आपको और भी पॉइंट नीचे बताती जाऊंगी ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में इंटरनेशनल फिनेंस क्या है और हमारे कह सकते हैं कंट्री में इंटरनेशनल फिनेंस या फिर इंटरनेशनल पॉलिसीज़ का क्या रोल है और हम कैसे इंटरनेशनल फिनेंस चलाते हैं विद द अदर कंट्रीज। ओके, फर्स्टली मैं बताऊंगी आपको फिनेंस क्या है। फिनेंस मतलब पैसा, शॉर्टकट। और अभी इंटरनेशनल बोले तो आउट ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गए। मतलब ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, फिर एक्सचेंज रेट की। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट बोले तो कौन सा रेट, वो भी आप जानते ही होंगे, भली बात की। और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताऊंगी, और उनका इफेक्ट कैसे पड़ता है हमारे इंटरनेशनल फिनेंस पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है। इंटरनेशनल फाइनेंस इज अ डिवीजन ऑफ इकोनॉमी which is concerned with the study of various concepts such as foreign investment, okay, exchange rate and effect on international trade। तीनों पॉइंट आ गए। ठीक है, the this branch is also analyzes international investment, capital movement, cross border project, trade balance, future currency swap and options। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड थियरी आर द मेन कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो गाइज 2 मेन कंसेप्ट और ये मेन चीज़ क्या मिलती है हमको इकोनॉमिक्स से, वो है ट्रेड एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल फिनेंस। ओके, ठीक है, तो बुकिश कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। पर अभी इसका फ्लो कैसे होता है मनी वाइज as per across the nations and also the constitutional practices governed by such flows। ओके, तो ये बुकिश नॉलेज हो गई। हम लोग हमारी तरफ से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमको क्या करना है, फिर मैं आपको उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन बताती जाऊँगी। ओके गाइस, इफ़ कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको भी वो भी क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको कोई वर्ड या कोई सेंटेंस तक नहीं समझ आती है, वो भी आप स्क्रीनशॉट निकालिए उस बुक का और मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में डालिए एंड आई विल देयर फॉर यू। ओके, चलिए बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो गाइस फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज FDI। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक्सचेंज रेट मतलब डॉलर वर्सेस रुपीज, और यू कैन से डॉलर्स वर्सेस रुपीज। तो सबको पता ही होगा रुपी का साइन चेंज हो गया, अब RS में लिखते हैं, रुपी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये होता है, और हमारा जो भी एक्सचेंज होता है वो डॉलर्स में ही होता है जहाँ तक बात मार्केट की है। फिलहाल पॉलिसीज चेंज भी हो रही हैं, तो आप सब पे मत लागू कीजिएगा, कुछ कुछ आप खुद चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता या आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको वो बता दूँगी। ठीक है, तो अब इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो गाइज इन सब चीज़ों का इधर सबसे बड़ा लेना देना होता है इन 3 चीज़ों का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में ही आएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मोनोपोली है अमेरिका के पास या फिर आप कह सकते हैं US के पास। एक्सचेंज रेट वो डिपेंड करते हैं आपके मार्केट स्टेटस पे, हाउ योर मार्केट इज रनिंग, दैट इज सेंसेक्स निफ्टी।
ये इस पे आपके डिपेंड करता है, इस पे आपका मार्केट अगर अच्छा जा रहा है तो ठीक है, नहीं बुरा जा रहा है तो आपका डिक्रीज और इंक्रीज पे चलता रहेगा। रुपीस की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी, एक्सचेंज रेट उस पर डिपेंड करेंगे। अगर आपका एक्सचेंज रेट 60 है और अगर आप उसको दोगे 60 रुपीस, तब जाके आपको $1 मिलेगा। आप अमेरिका में जाओगे तो ओके, ऐसे चलेगा। वाई अमेरिका और यूएस आर यूजिंग, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें डॉलर्स में ही होती हैं, इसलिए यहाँ पे डॉलर्स का ज़्यादा उपयोग होगा। इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ओके। तो इंटरनेशनल फाइनेंस जो इट्स डिपेंड्स अपॉन दिस थ्री फैक्टर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चलिए बात कर लेते हैं पहले ही पॉइंट की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जम्बलिंग ना हो जाए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? तो गाइस फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोले तो बाहर का पैसा कैसे आपकी इंडिया में आ रहा है और वो कैसे लगा रहा है और इसमें से वो कितना वापस लेके जाएगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंटरनेशनल फाइनेंस, ओके। देन एक्सचेंज रेट, मैंने वो बता दिया आपको। इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, नाउ आस्किंग अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड और वो भी इफेक्ट। इफेक्ट बोले तो यहाँ पे पॉइंट आता है वो क्लियर करने का। अगर आप डॉलर की वैल्यूएशन ज़्यादा है, ठीक है, बट आप रुपया मतलब आप दे रहे हो, सपोज कोई वीडियो गेम है, वो है अमेरिका का, वो है आई गेस $700। कितना पैसा हो जाएगा? 700 इंटू 60 कर लो, 42,000। ओके, इतना पैसा होगा, ये गलत है, ठीक है। तो इफेक्ट आता है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा कम करेंगे, वो ऑफ कोर्स बहुत सारा डिफ्रेंसिएशन है, आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है, बट इनका इफेक्ट भी आता है इंटरनेशनल फाइनेंस पे। तो गाइस इंट्रोडक्शन के लिए ये 3 पॉइंट काफ़ी है। अगर आपको इन तीनों में से कुछ नहीं समझा है तो मुझे लेट मी नो, एंड ऑल्सो आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल। अगर कोई किसी को नहीं समझ रहा है इसमें शॉर्टकट में। And guys, do not forget to subscribe my channel and let me know if you have any doubt. I'll be happy to clear it. Once again, I'm telling you to subscribe my channel, and please, guys, do share with your friends and relatives so that they can have some knowledge, because this is a very simplest topic. Each and every other topic I'm making such a simple to understand. Thank you, guys. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.